प्रणाम भाई साहब। खुश रहो हजूर। आप अमरजीत सिंह को बुलाए? हाँ, बात क्या? बोलने का मकसद है। अरे आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमें दरबार गए, पिताजी को बरनपा देखिए। पिताजी का कहना हुआ इंटर सिंह, अरे आज दिल्ली के राजा पृथ्वीजमान ने वो क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। तो चलिए ना भैया, लूट पाट के ले आएंगे। नहीं, वैसे नहीं चलना है। कैसे? ये पिताजी सामने बैठे हुए हैं, कहाँ? इससे आदेश ले लो। कार्य पार नाम पिताजी शरण हो झूठी हो मिन दिया हो पिताजी तोरा चरण। हेलो 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 हो पिता दुलारा प्रणाम पिताजी। खुश हो बहादुर। मैंने अमरजीत सिंह तुम्हें किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? क्या बात है? नहीं मालूम है? आज मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर साहब वो सब बात सुनने के बाद तुम्हारा भी पैर के नीचे से जमीन छिटक जाएगा। आप बताइए। सुनने के लिए जाते हैं। बहादुर आज दिल्ली के राजा पृथ्वीजमान गेंद का बाजी रखा नहीं कि क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। उन्होंने 9 लाख का मेडल भी रखा हुआ है। उन्होंने बोला है अगर कोई पाई का लाल क्रिकेटर खिलाड़ी तो मेरे मैदान में आकर के 9 लाख का मेडल ले जा सकते हो। मुझे अमरजीत सिंह इस बात से बहुत दुख हुआ है। अगर राजमहल को पगड़ी बचाना है, मर्यादा को बचाना है तो हर हालत में दिल्लीगढ़ से 9 लाख का मेडल राजमहल में आना चाहिए। तो पिताजी आपके आदेश चाहिए, मैं दोनों भाई लूट पट के ले आएंगे। अरे ऐसा नहीं होता। आदेश देंगे तो तुम तीनों के तीनों लूटते रहो। और क्या करेंगे? अरे दुश्मन का वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर मत वार करो। जब छतरी कहलोगे ठीक है। कल के जगह जान बाप करते हैं लड़का जगह जान छन छपट करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी काम लो तो विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो। तो कैसे बताइए? तुम दोनों भाई मैदान में उतर जाओ गेंद बल्ला लेकर। जब सीख करके तैयार हो जाओगे उसके बाद मैं दिल्लीगढ़ का रास्ता तुम दोनों को दिखा देंगे। ठीक है। ठीक है इंदर सिंह जी। पिताजी मैंने अमरजीत सिंह को समझा बुझा दिया। ठीक है। और तुम दोनों भाई अच्छा से गेंद की तैयारी करना। तुम दोनों भाई लड़ाई नहीं करना, चूंकि मान मर्यादा की सवाल है, मेडल की सवाल है। अगर अमरजीत सिंह से किसी तरह की गलती हो भी जाए तो तुम उस पर ध्यान नहीं देना, माफ कर देना। आकर के मुझे सारा गलती सुना देना, मैं उसे समझा बुझा दूंगा। हाँ पिताजी, जो भी अमरजीत सिंह गलती करेंगे उससे हम निश्चय करेंगे। ठीक है बहादुर जा मैं जा रहा हूँ। अमरजीत सिंह बोलिए भाई साहब। चलो पिताजी का आदेश मिल गया। हाँ। हे रे यहाँ का चर्चा इंदर सिंह रे यहाँ हमारे छोरा। हे रे यहाँ बाबा की चाटे बाबू सुनो रे भैया। हे रे घोड़ा सजाया इंदर सिंह रे रस बिंदुला के रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे चारों टाप में जोरी नाल ठोका दो। हे रे सोना के जीना रे बिंदुला के धरा सोना लगा धरा या बिंदुला के। ये दुर्गा मैया है दरबार
हेलो हेलो चेक। आइए, मेरा घर किला उड़ियल रात पड़ता है और मेरा नाम है माहिर सिंह। आप लोग तो शक्ल से ही पहचान गए होंगे, लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम है हेलो हेलो, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना। मेरा काम है सिर्फ झगड़ा लगाना और मुझे कोई काम नहीं है। जब तक मैं झगड़ा नहीं लगाता हूँ 51 किला राज में मेरे पेट का जो अनाज है वो हजम नहीं होता। इसलिए आज मैं सोचता हूं कि कहां से झगड़ा लगाऊं ना लगाऊं। चलो ठीक है, अब मैं यहां से चलता हूं मोहबा किला, क्योंकि मेरा दुश्मन एक वही मोहबा किला राज में है बाबू रुदल सिंह, जो कि मेरा छोटा भागिन है। दुश्मन वो इसलिए है कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था और उसी दिन मैं प्रतिज्ञा किया था रुदल से, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, मौका आने पर मैं तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिर नहीं। आज मुझे पता चला है, क्योंकि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा, 51 किला में टीका दिया और छोटा छतरी समझ करके मोहबा किला राज में टीका नहीं भेजा। और ये खबर आल्हा सिंह को मालूम पड़ गया, तो आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई विचार करके सोचा कि 51 किला में तो टीका दिया है, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया है। दोनों बच्चे को क्रिकेट सीखने के लिए मैदान में भेजा ताकि वो 9 लाख का जो मेडल है वो मेडल मोहबा किला लाने के लिए। वाह वाह रे आल्हा सिंह, तुम क्या सोचता है कि मैं दिल्लीगढ़ से वो मेडल को मोहबा किला लाऊंगा? एक कदापि नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो समझिए माहिर सिंह का नामे बदनाम हो जाए। इसलिए मैं अब यहां से चलता हूं उससे रण क्षेत्र में, जहां की मेरा पोता अमरजीत और इंदर सिंह गया है क्रिकेट सीखने के लिए। मैं वहां जाकर के दोनों बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों भैयारी में पहले झगड़ा लगाएंगे और उससे झगड़ा लगा करके तब देखो आगे क्या होता है। आप लोग कृपया आराम से बैठ जाते तो बहुत आनंद आता, क्योंकि खड़ा कितना देर रहिएगा? 2 से 4 घंटा। ये नाच कम से कम 12 बजे दिन तक होगा, आप लोग तो खड़ा नहीं रह पाइएगा, इसलिए बैठ जाइए। चले दीवाना महिला सरादा पकड़ो रहिया हो अब बगीचा तो आ गया हूं, लेकिन दोनों बच्चे को नहीं देख रहा। ठीक है, मैं आवाज लगाता, हो सकता है कहीं इधर उधर खेलता होगा, मैं आवाज लगाऊंगा। आवाज सुनते ही हमारे बड़े पोता जो इंदर सिंह है हमारे सामने अवश्य आएंगे।
के देखूं वह बगीचा में, वह बगीचा के बीच में जा। अरे कौन देश का जोरी छतरी रे आग, रे बगीचा में हल चल मचा, रे चल के देखूं वह बगीचा में, वह छतरी कर सूरत जा। खेले खेले जोड़ी यहाँ बगीचा, दादाजी। हाँ। हमने सोचे हमारे रहते हुए ऐसा कौन दिन का छतरी मोकर बैठा या मेरा बगीचा में आकर हलचल मचा रहा। आज साले के पास देंगे, इतना मार मारेंगे, गर्दा झाड़ देंगे। लेकिन दादाजी आपके ऊपर नजर पड़ा, मेरा गुस्सा शांत हो गया। अच्छा, गुस्सा शांत हो गया। वाह। दादाजी सबसे फर्स्ट बार आपने अपना उरियल किला का समाचार तो सुनाइए। अरे उरियल किला का समाचार, उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तुम पहले बताओ कि महोबा किला का समाचार कैसा? दादाजी महोबा किला का समाचार आपके दिया से, ईश्वर की दिया से, इस समाज के दिया से मेरा समाचार अच्छा ही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक है। इंदल से दादाजी, अरे तुमको महोबा किला राज में रहना चाहिए, लेकिन तुम राजा महाराजा के बेटा होकर के इस बगीचा में क्या कर रहा है? दादाजी मेरा काम है खाना पीना, खाना, खेलना धूपना। तो तुम्हारा काम है खेलना धूपना, तो तुम अपने घर पर खेलता। लेकिन आपको कहने में डर भी लगता है। क्या? आप एक नंबर का चुगलखोर हैं। चुगली उगली हम छोड़ दिए हैं। आप जब तक चुगली नहीं लगाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। हम चुगली कर रे पोता, चुगली यार करना है हम छोड़ दिए, बुझ लो। चुगली करना छोड़ दिए एकदम बिल्कुल। दादाजी इसी चुगली के चलते में आपके पास में 100 कबर बेटा था, लेकिन हमारे चाचा जी बाबू जंगीर रुद्र सिंह ने पंचा करके गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच गया, एक अभर कबर लग रहा जो कि अभी वर्तमान है। अगर बेटा लगा कसम खाएंगे तो मुझे विश्वास होगा, ना तो नहीं हो सकता। क्या हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास होगा? लेकिन एक बात मेरा भी कहना है, अगर मैं कसम खा लूंगा तो मैं जैसे कहूंगा तुमको मेरा बात मानना होगा। अवश्य मानेंगे। अवश्य मानोगे ना? ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। पोता इंदल सिंह, अगर मैं तुम्हारे सामने इस बगीचा में चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है 1.5 टन वाला, वो भी खत्म हो जाए। दादाजी अब तो लगता है आप हमारे लिए भगवान तरह हो गए। अरे चुगली करना हम बिल्कुल छोड़ दो, साफ है। दादाजी इसीलिए आपकी बात करते हैं, अच्छा कपड़ा का मोटा कट्ठा, अच्छा कट्ठा। अब हमको कोनो दिक्कत नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं। तो दादाजी इधर तो आए हैं। हाँ बोलो। किस लिए आए हैं? क्या? आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणवाद किए और पिताजी कहा इंदल सिंह, अरे यहाँ दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने वो साला क्रिकेट का वजीर रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का इनाम अवश्य देंगे। अच्छा। तो दादाजी इधर आए हैं गेंद सीखने के लिए और खेलने के लिए। अच्छा, तो गेंद सीखने के लिए अकेले आए? नहीं, संग में मेरा एक छोटा भाई अमरजीत सिंह भी है। अच्छा, अमरजीत वो अच्छा, वो भी आए हैं। तो तब भनेल ही बहुत बढ़िया सीखने ओकरा दबाए जब अगर नहीं हो जित भी नहीं तो एम्पायरिंग हम ही कर झूठो डिसीजन भाई तो खाली छन खा के बुझली।
इंदल से अभी तुम नादान हो, बच्चा हो, तुम्हारे पास में बुद्धि ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। तुम पहले ये बताओ कि अभी तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे पिताजी शामिल है, तुम्हारे पिताजी राज चला रहा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या अभी तुम्हारे पिताजी जो राज सिंहासन पर बैठा है वो राज सिंहासन किसका दिया हुआ? वो मेरा चाचा जी का दिया हुआ। क्या सच है गलत है? ये सत्य बात है। तुम्हारे चाचा जी 51 किला में लूट पाट करके सोने का सिंहासन बना दिया है, जिस पर कि तुम्हारे पिताजी बैठ करके अभी राज को चला रहा है। हो सकता है एक ना एक दिन तुम्हारे पिताजी को अगर तुम्हारे चाचा जी अगर धक्का मार करके राजगद्दी से उतार देगा तो मान के चलो तुम कहीं का रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पिताजी है, चाचा जी है, अभी तुम्हारे हाथ में मौका है। तुम ऐसा करो बहादुर कि तुम इस राज को बंटवारा करवा लो, क्योंकि अभी तुम्हारे शब है, बंटवारा हो जाएगा। 3 व्यक्ति तुम हो और 3 व्यक्ति तुम्हारे चाचा जी है, राज आधा आधी हो जाएगा। तुम तीनों व्यक्ति आराम से जीवन को व्यतीत करो। तो दादाजी कैसे होगा? इसका मौका दिया जाए। एक कैसे होगा मैं ये भी बताता हूँ। जैसे तुम और अमरजीत बगीचा आया है गेंद सीखने के लिए, तुम दोनों भाई गेंद खेलो और अमरजीत उधर से गेंद फेंकेगा, तुम उसको कैच करना, तुम इधर से फेंकोगे, अमरजीत कैच करेगा और तुम अमरजीत अच्छा से देखेगा, तुम उल्टा सीधा गेंद को फेंक देना। क्या उल्टा सीधा फेंकेंगे? हाँ, उल्टा सीधा फेंकना। अमरजीत नहीं रोक पाएगा, तुम उसके ऊपर गुस्सा होना। अगर उससे भी नहीं होगा उसको 10 कोरा जमा करके दे देना है और उसको बोल देना है, ओ हरामजादे तुम यहाँ से जाओ, और तुम अपने माता और पिता को बोल दो कि 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर राज बंटवारा नहीं हुआ, अगर मैं तुमको फिर दोबारा पकड़ लूंगा तो इतना मार मारूंगा कि तुम्हारे गांव से गंगा बहा देंगे। लेकिन एक बात और सुन लो, क्या? अगर राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके राज सिंहासन में टांग दूंगा। ठीक है दादा, यही मौका है, यही मौका। आप जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। दादा यहाँ बसोना आप लोग। अब मैं पोता अमरजीत को मंगाता हूं, मैं उसको भी उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों भाई में ऐसा झगड़ा लगाऊंगा कि अभी से यहां से मारपीट चालू हो जाएगा। अब पोता है रे सुन ले अमरजीत रे जान। हेलो ये कबीर मूला का तो पोता रे तारे दादा जी से ये देश का छात्री हो ये बगिया
हेलो अमरजीत बोलिए दादाजी। अरे मैं तुमको देखता हूँ इस बगीचा में, अरे मैं तो तुमको बहुत छोटे में देखा था। पहले दादाजी आप बहुत उड़ रहे हैं, पहले उड़ियल किला का समाचार बता कि क्या है। अरे उड़ियल किला का समाचार, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जो हाजर में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ दो साले को आखिर जान रहे। बिल्कुल ठीक है, जाना टन है। अच्छा दादी का समाचार कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा हमारे भी राज मोहब्बत का समाचार ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, कोई तकलीफ नहीं दादाजी, नो टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। आपके रहने पर तकलीफ होगा वो बात तो सत्य। अच्छा अमरजीत इधर आओ। अरे मैं तुमको देखता हूँ, इतना बड़ा कुहा लगा है, तुम घर को छोड़ करके बगीचा में आया है, क्या बात है? काम है इसलिए। क्या काम है? क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी आपको मालूम कैसे होगा? हमारे पिताजी के बाहों में ताकत है, बीट है, बलवान है, तेगेबाज है, खूंखार है। हाँ। तो 51 किला में लड़ाई देते हैं, टक्कर देते हैं। आगे चल के हमारे पिताजी का बस्ता थक जाएगा तो इस राज मोहब्बत में कौन तेगा तलवार चलाएगा? ये होगा बढ़िया बात कही। तो इसीलिए हमारे पिताजी और हमारे पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया गेंद खेलने के लिए। अच्छा कि बेटा जाकर के गेंद खेलो, ये अगर गेंद खेलते खेलते बदन में मस्ती आ जाएगा तो दिल्लीगढ़ का राजा ने 9 लाख का मेडल रखा है, वो छीन करके दोनों भाई लूटपाट करके ले जाएंगे। 6 दिमाग नाम के चीज से ना अगला बात के सोच भी कि जहने बाप छो तेहने तो हम बन भी। क्या हुआ बताइए ना, कोई गलत है? अरे गलते गो अखन हमरा बड़का छोरा मिल इंदला। अच्छा बुझली? हाँ। हमरा लंग जते तरकी भरकी दिल को उल्टा सीधा बोल लो की कहबो, हमरा तो कहे तो केना लगे। क्या हुआ दादाजी बोलिए ना आप। अरे वो बोल रहा था क्या, जो आज आए हैं हम दोनों भाई, और गेंद में थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया अमरजीत, मैं उसको बहुत पीटूंगा। कल ये पागल और भागी, ये दोनों भाई में झगड़ा कर। कौन कहा है? इंदर सिंह बोल रहा था। भाई बोल के गया इंदर सिंह। दादाजी आप मेरे मैदान को छोड़ करके उड़ियल को भाग जाइए। दिमाग में छोटा ना बोला, आपका दिमाग सटवा गया है। जो दोनों भाई एक थाली में भोजन करते हैं, एक बिछा पर दोनों भाई सोते हैं, वो भाई हमको पिटाई करेगा। इसीलिए कहते कि दादाजी आप बिल्कुल चुगली का रोटी खाते हैं। नहीं, चुगली आप नहीं करते, चुगली में सत्य बात बोले। क्या आप चुगली छोड़ दिए हैं? एकदम बिल्कुल छोड़ दे। तो इसमें बात क्या है दादाजी? जब आप चुगली छोड़ दिए हैं, जब आप सच्चाई पर हैं, तो सिर्फ आप बेटा आलोचना लगा के कसम खा लेंगे, तुमको विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल ठकेदार जागल से 9 बजे। क्या कीजिएगा दादाजी, कुहासा लगा है ना। अच्छा अमरजीत ठीक है, मैं कसम खा लूंगा। जब तुम बोलता है कसम खाने के लिए तो मैं कसम खा लूंगा, लेकिन जैसे मैं कहूंगा अगर हमारे विश्वास से चलेंगे। ठीक है, पक्का पक्का। तो ठीक है अमरजीत सिंह, अगर मैं तुम्हारे सामने इस बगीचा में चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा भी चढ़े खत्म हो गए। दादाजी तब आप मुझे विश्वास आ गया। विश्वास हो गया? बिल्कुल। इंदर भाई ने बोल के गया कि अमरजीत सिंह से अगर गेंद नीचे गिर गया तो इतना बहुत पिटाई करेंगे। अमरजीत सिंह हाँ ऐसे नहीं होगा। मैं भी तुमको एक पॉइंट बताता हूँ। बताइए। अरे बेहुदा, तुम पहले एक बात सोचो कि तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ राजगद्दी है। हमारे पिताजी को? हाँ, अरे तुम तो नहीं जानता, हम तुमको जना देते हैं। और वह राजगद्दी पर आल्हा सिंह बैठ करके, वो तो बड़े पिताजी चला रहे हैं, राज चला रहे हैं। हाँ। और वही राज का मालिक इंदर सिंह का पिताजी है। इंदर सिंह अभिमान में चूर है, जो हूँ सो मैं। इसलिए उसके पास में घमंड हो गया है। तुम ऐसा करो कि आज तुम्हारे पास मौका है, गेंद खेलो और उल्टा सीधा गेंद फेंकना। अगर इंदर सिंह के हाथ से गेंद छूट जाएगा, हाँ। उसको इतना पिटाई करना, इतना पिटाई करना, मारते मारते उसके गांव से बुनियाद उधार दे। ठीक है दादाजी। हाँ, उसके बाद उसको धमकी दे देना कि राज बंटवारा कर लो। हम बोलेंगे? हाँ, तुम भी बोल लो। अच्छा। और राज को बंटवारा कर लो। 3 व्यक्ति तुम हो, 3 व्यक्ति है, एकदम आराम से। हाँ ठीक। और दादाजी मारपीट कर करके कहाँ जाएंगे? आपके यहाँ जाएंगे। अरे
हमरे यहाँ सामान हम तो ये है, हमारे लिए खाना बना क्या रखिएगा? एकदम हम तैयार करके रखे, 10 में रखिएगा। हमको जरूरत पड़े तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादाजी आपका अनुश्वास हम चलेंगे। ठीक है, जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। चाहिए भया बस सुनिला इंदल हो कुमार बहुत टाइम लगा दिया, समझ गया? चाचा जी इंतजार करते होंगे, पिताजी रास्ते पे आते होंगे, तब मेरा बेटा आएंगे। चलो अब शुरुआत कर दो। खेलना शुरू कर रहा है? हाँ चलो करो। लेकिन एक बात कान का पर्दा खोल के सुन लो। बताइए भाई साहब। सही से गैंग पकड़ना है। सही से पकड़ेंगे, गलती मत करना। नहीं करेंगे गलती। नहीं ना, ठीक है। सुन ले तुमको पहले हमने कहा सही से गेंद देना और सही से गेंद पकड़ना, लेकिन तुम्हें सही से क्यों गेंद नहीं पकड़ा? इसमें किसका गलती है? इसमें तुम्हारा गलती है। नहीं भैया, अरे मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, आपका गलती है। आपको मैंने 60 से गेंद देते हैं, आप बिसार गेंद फेंकते हैं, हम कैसे पकड़ेंगे? चलो एक बार तुम्हें माफ कर दिया, समझ गया? दोबारा माफ कर देंगे, लेकिन तीसरा बार माफ नहीं करेंगे। ठीक है। सही से गेंद देना और सही से पकड़ना है। भाई सुना ले यो महाराज का बाबू तेरे जहां गलती नहीं करी है।
तुमने सोचता है अरे मेरा पिताजी वरिष्ठ है, जो भी गलती करेंगे मेरा भारा भाई है या माफ कर देंगे। कान का खोल करके सुन लो, तुम्हें दोबारा माफ कर दिया है, तीसरा बार माफ नहीं करेंगे। क्या भाई साहब, आपको मैंने 60 से गिन देते हैं, आप बेचारे ढंग से गिन। अरे हम पास कैसे लोकेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, सही से पकड़ना। भैया है रे सुना ले है हमारा जीना बाबू हे जहां करिया नाम भैया जी, कोई भाई का रिश्ता नहीं शरणा हो तो भेला हो गलतिया हो भैया जी, आयो सावधान होता, खड़े होता। कार का पर्दा खोल करके सुन लो। इसी टाइम इसी वक्त तुम चले जाओ सीढ़ी अपने माँ और पिताजी को सामने, और माँ पिताजी को बोल देना 24 घंटे के अंदर या मामा के लगा राज बड़ा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता बाबू सिंह या राज का आधा भी बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर छोप करके सिंह दरवाजे में टांग कर दे। क्या बोल रहे हैं? अरे ताबा महाराज Oh,
दादाजी हाँ गेंद गिरा, अच्छा बहुत पिटाई किया। कानिदा सिंह अरे बाप रे बाप बताओ कत्ते जुलूम के बात दादा हाँ पिटाई किया तो किया, अच्छा और कुछ कहा तो की किसी ने मुझे कोई गम नहीं। हाँ की बात है बोल ले खोल के बोल ले भैया तो बोल के गया है बस इसी टाइम इसी वक्त राज मोहब्बत चले जाओ, तू अपनी माँ को करना, तू अपने पिता को करना, हमारे पिताजी से राज बंटवारा कर लो। आरी तत्काय बाप रे बाप एक आकृति के जो थी 20 फंक्शन के बाद बोल और कुछ कहा को ये बोलता नहीं दादा बताहो तो भाई जी ई सब कोनो बात छियै से ने गच्चार है एक रति हाथ से गेंद छूट गेले त की भ गेले पहाड़ टूट गेले पहाड़ टूट गेले बाप रे बाप अन्याय बना कत्ते बड़ा धमकी देलके जे जो बाप के कहिए रात कहिए बैठ ले अगर नहीं बैठते तो 24 घंटा के अंदर में अगर रात बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर छप लेंगे। दादाजी बना रहे तू यहाँ से जो पहले यहाँ से जो और तो अपना माता जी का कही है जब माँ सबसे पहले तुम राज को बंटवारा करो, अगर राज बंटवारा नहीं करोगे न सुन कतबो तोरा खाए ले कहते न तोरा खाना छो न पान पीना छो न तोरा नींद मतलब सुतना छो न तोरा हगना छो न मुतना छो सब कुछ करना खाना पीना सोना बजना बंद कर दे। आप झाड़ो अपना छोड़ दी कहीं जब तक राज नहीं बंटवारा होगा हम कुछ नहीं करेंगे, तू नहीं करते हैं जब तक हमारे हाल छे। अरे पक्का एक रति के जो बताओ तब नहीं दुनिया में भ्रष्टाचार के ओर जा केहन बात बोले कैसा बात नहीं बोली अगर एना जो न हेते भाई जी तो खेल में हेते ना किया तो हमरा तो पुरनका दुश्मनी साथ के नहीं है। अब देखियो मार तो लगले मस्जिद का, अब हम जाए छिए बड़की पुतौ वकरा कहबै उदल के मार के तोड़ देलक देखियो केना पन्ना उल्टे छै। किया हो दामा किया हो प्रभु जी अरे चल माहिर रे मोहबा दारा बा